पहली बार 1930 में जब फ्रांसिस्को सराबिया नाम का एक पायलट उस डेजर्ट एरिया में उड़ान भर रहा था, तब उसने देखा कि उसके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स और रेडियो सिग्नल अजीब तरह से काम कर रहे हैं। तब उसने उस डेजर्ट एरिया में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, जिसे बाद में नाम दिया गया जोन ऑफ साइलेंस। यह अपने नाम के जैसा ही बहुत ही अजीब है। उसके बाद 1964 में जब पेमेक्स कंपनी ने इंजीनियर हैरी डी ला पेना को वहां पर पाइपलाइन बनाने के लिए भेजा गया, जो कि जिमेनेक्स से नॉर्थ ऑफ मेक्सिको तक बनना था। वह जब उस एरिया को चेक करने के लिए गया ताकि वह पता लगा सके कि वहां पर पाइपलाइन बन सकती है कि नहीं, तब उसने देखा कि उसका और उसके टीम मेंबर्स का रेडियो ट्रांसमिशन काम करना बंद कर दिया। तभी से उस एरिया का नाम जोन ऑफ साइलेंस रखा गया। उसके बाद अक्टूबर 1975 में जब दो लोग फॉसिल रिसर्च सेंटर से उस एरिया में रिसर्च करने के लिए गए, तो उन्होंने कुछ ऐसे फॉसिल्स को कलेक्ट किया जो हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकते थे। लेकिन उन्होंने पहले यह नोटिस नहीं किया कि उनके तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। तब वो दो लोग अपनी कार में बैठकर भाग ही रहे थे कि उनके कार का टायर कीचड़ में फंस गया। तभी वहां पर दो लोग येलो रेनकोट में आए और उन्होंने उस कार को धक्का देकर वहां से निकाल दिया। जब उनमें से एक आदमी बाहर निकला, तब उसने देखा कि वो दोनों इंसान वहां पे नहीं थे। उसी वक्त वह कार में बैठकर वहां से भाग गया। उसके बाद 1970 में जब अमेरिकी सरकार ने एथेना रॉकेट लॉन्च किया, जो अमेरिका के ग्रीन रिवर से लॉन्च होकर सैटेलाइट के सिग्नल को चेक करके मेक्सिको के व्हाइट सैंड में लैंड होना था, जो कि जोन ऑफ साइलेंस के बिल्कुल पास में ही था। पर जब रॉकेट को लैंड होना था, तब वह रॉकेट जोन ऑफ साइलेंस में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन अमेरिकी सरकार को अपने रॉकेट पे पूरा भरोसा था। तब मेक्सिको गवर्नमेंट ने अमेरिका के एयरफोर्स को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दी। तब मालूम चला कि इस एरिया में किसी भी प्रकार का रेडियो ट्रांसमिशन या सैटेलाइट सिग्नल काम नहीं करता, और यहाँ तक कि कॉम्पास गोल गोल घूमने लगते हैं और घड़ी उल्टी चलने लगती है। और थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करने से मालूम चला कि इस एरिया की अपनी एक अलग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण ही अमेरिका का वो रॉकेट यहाँ पर क्रैश हुआ था। 1970 में जब यह इंसिडेंट हुआ, तभी से यहाँ पे रिसर्च करने के लिए पूरी दुनिया से साइंटिस्ट आने लगे, और कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे डिस्कवर किए जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस एरिया में अपनी एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण यहाँ पे एक छोटे से 50 किलोमीटर के एरिया में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार एस्टेरॉयड गिरा था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट यहाँ के मिट्टी में भी कुछ सुपर नेचुरल पावर मानते हैं, जिसके वजह से ही यहाँ पे मीटियोर्स गिरते हैं। इस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे एलियंस के यूएफओ यानी कि स्पेसशिप को देखा। वो लोग कहते हैं कि एलियंस अपने प्लेनेट से यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इस एरिया को एंट्रेंस डोर ऑफ एलियंस का नाम भी दिया गया। इस एरिया में भी बरमूडा ट्रायंगल में देखे जाने वाले मिस्टीरियस लाइट को देखा गया है। अब जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में दो सबसे बड़े रहस्यमय जगह हैं, जिनके बारे में आज भी रिसर्च जारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की। यहाँ पे फैक्ट यह है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे बरमूडा ट्रायंगल, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और जोन ऑफ साइलेंस एक ही स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल में आते हैं। इट्स रियली ऑसम। दोस्तों, अभी इसका रिसर्च यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मेक्सिको के साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद यह भी बताया कि पहले जोन ऑफ साइलेंस महासागर के अंदर दबा हुआ था, जिसके कारण ही यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। इसी वजह से इसे जोन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।